प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि हृदय परमात्मा का विशेष स्थान, इसके बारे में हम आपके लिए बताएंगे। तो पहले सुनिए कि परमात्मा का परम तत्व शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जा सकता है। इस जगत में एकमात्र परिपूर्ण परमात्मा ही परिपूर्ण है। सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ भिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है और बार बार जन्मता और मरता रहता है। आप सोच लो, यानी जो परमात्मा को भिन्न समझता रहता है तब तक उसकी मृत्यु जन्म लगा रहेगा। जब तक वो ये नहीं समझेगा कि परमात्मा और मेरी आत्मा में क्या संबंध है और वो एक है कि नहीं है, तब तक वो एक नहीं मानेगा, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी और तब तक आपको जन्म पर जन्म मिलते रहेंगे। यही पुनर्जन्म का विशेष कारण होता है। तो भाई और बहनों, समझदारी से काम लो और समझने की कोशिश करो। यद्यपि अंतर्यामी परमेश्वर समभाव से सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि हृदय में उसका विशेष स्थान माना गया है। परमेश्वर किसी स्थूल सूक्ष्म आकार विशेष वाले नहीं है, परंतु स्थिति के अनुसार वे सभी आकारों से संपन्न हैं। क्षुद्र चेटी के हृदय में वे चेटी के हृदय परिणाम के अनुसार परिणाम वाले हैं और विशालकाय हाथी के हृदय में उनके हृदय परिणाम वाले हैं। यानी वो जैसी स्थिति होती है वैसे परिणाम वाले उनके हृदय में निवास स्थान करता है। जैसे हाथी है तो हाथी के हृदय में उसकी स्थिति के अनुसार वो शक्ति दी जाती है और उसी प्रकार वो निवास करते हैं। चेटी के हृदय में भी है लेकिन उसके परिणाम के अनुसार। ऐसे ही मनुष्य हृदय अंगुष्ठ परिणाम का है। मानव शरीर ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है माना गया है। मनुष्य हृदय ही परब्रह्म परमेश्वर की उपलब्धि का स्थान समझा जाता है। इसीलिए यह मनुष्य के हृदय परिणाम के अनुसार परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र परिणाम कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वर को अपने हृदय में देखने वाला स्वाभाविक ही यह जानता है कि इस भांति वे सबके हृदय में स्थित हैं। यानी जब आपके हृदय में वो स्थित हैं तभी तक हमारा जीवन संभव है और वो जब निकल जाते हैं तो जीवन संभव नहीं होता है। और ऐसे ही वो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। चाहे कीट पतंगा कुछ भी हो, वहाँ भी वही है और हाथी में भी वही है। तो फिर किसी की निंदा नहीं करना अथवा किसी से घृणा नहीं करना। नचिकेता, यही वह ब्रह्म है जिनके विषय में तुमने पूछा था। यानी नचिकेता के बारे में प्रश्न चल रहा है तो वो यही पूछ रहे हैं कि परमात्मा का सार क्या है, यथार्थ क्या है। अब इसमें यथार्थ वाली जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि सबके हृदय रूपी गुफा में रहने वाला परमात्मा ही ब्रह्म है। बाहर भीतर वो एक रस है, वो दूसरा नहीं है। मनुष्य की हृदय गुफा में स्थित वे अंगुष्ठमात्र पुरुष भूत भविष्य और वर्तमान का नियंत्रण करने वाले स्वतंत्र शासक हैं। वे ज्योतिर्मय हैं, सूर्य अग्नि की भांति उष्ण प्रकाश वाले नहीं, परंतु दिव्य निर्मल और शांत प्रकाश रूप है। लौकिक ज्योतियों में धूम रूप दोष होता है, वे धूम रहित दोष रहित सर्वदा विशुद्ध। अन्य ज्योतियाँ घटती बढ़ती रहती हैं, समय पर बुझ जाती हैं, परंतु वे जैसे आज हैं वैसे ही कल भी होंगे और लाखों करोड़ों वर्ष आगे भी वो वैसे ही रहेंगे और लाखों करोड़ों वर्ष बाद भी वो वैसे रहे थे। तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है परमपिता परमात्मा की ज्योति में। तो उनकी एक रसता का नित्य अक्षुण है। वे कभी ना तो घटते बढ़ते हैं ना कभी मिटते हैं। नचिकेता, ये परिवर्तन
रहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं जिनके संबंध में तुमने मुझसे पूछा था कि वास्तव में यथार्थ परमात्मा कहाँ है और कहाँ रहता है। तो इसमें निचोड़ यह आ रहा है कि हमारे हृदय रूपी गुफा में उसका विशेष स्थान है जहाँ हम अनुभव कर सकते हैं। भाई ये तो आपको जीते जागते अनुभव हो रहा है कि अगर ये नहीं है हृदय गुफा में तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। तो ये तो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन अनुभव तो हो रहा है पूरा पूरा। तो ऐसे ही ये परमात्मा बाहर भी है लेकिन वो हमको हम उसको देख नहीं सकते लेकिन हमको वो देख सकते हैं। तो वर्षा का जल एक ही है पर वह जब ऊंचे पर्वत की ऊबड़ खाबड़ चोटी पर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं परंतु नीचे की ओर बहकर विभिन्न वर्ण आकार गंध को धारण करके पर्वत में चारों ओर बिखर जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा से प्रवृत्त विभिन्न स्वभाव वाले देव असुर मनुष्य आदि जो परमात्मा से पृथक मानता है वह पृथक मानकर ही उसका सेवन करता है। उसे ही बिखरे हुए जल की भांति भिन्न भिन्न देव असुर आदि लोकों में और नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक वो उसको भिन्नता का अर्थ नहीं समझेगा और अच्छे लोगों की सत्संग नहीं करेगा, ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, तर्क वितर्क नहीं करेगा और ध्यान धारणा समाधि नहीं करेगा तब तक उसकी समझ में नहीं आ सकती है। तो इसीलिए आप वर्षा का निर्मल जल यदि निर्मल जल में ही बरसता है उसके क्षण निर्मल जल को ही हो जाता है, उसमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है यानी ऊपर से वो शुद्ध बरसता है और पृथ्वी के स्पर्श से वो विकार को प्राप्त होता है। जैसी संगत होगी वैसा ही उसका स्वाद हो जाएगा। जैसे पृथ्वी में कहीं खारा पानी है, कहीं कलेला पानी है और कहीं बिल्कुल मीठा है, कहीं तेलिया है, ये केवल पृथ्वी के स्पर्श से हो रहा है। तो इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, लेकिन सबका स्वभाव और कर्म अलग अलग होने से हमको अलग अलग सुख और दुख की प्राप्ति होती है और पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। उसी के अनुसार वो आदमी आचरण करता है। इसीलिए भाई और बहनों इसको समझो और देखो और जानो तो आपको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन आपको ये ज्ञान में लेना पड़ेगा कि हमारी हृदय रूपी गुफा में जो परमात्मा निवास कर रहा है वो सब जगह एक सा है, सभी आत्माओं में सभी शरीरों में एक है और बाहर भी एक है, ब्रह्मांड में भी एक है, वो दूसरा नहीं है। जब तुम्हारी इसमें दृढ़ निश्चय हो जाएगी तो मुक्ति होना संभव है और जन्म मृत्यु का चक्कर रुक जाएगा आपका। तो भाई और बहनों मैं तो आपसे एक ही कहना चाहता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।